ये कहानी है दो पति पत्नी की जो लोग जिंदगी से परेशान है। इस महिला की नाम लिसु है और उसके पति का नाम जुनसूक है। कुछ दिन पहले लिसु को अबॉर्शन करनी पड़ी। उसके बाद से अभी तक वो प्रेग्नेंट हो नहीं पाए है। उसके पति जुनसूक उसके साथ नॉर्मल सेक्स करने में असमर्थ है। नॉर्मल सेक्स के बिना वो मां नहीं बन सकती, लेकिन जुनसूक को इस बारे कोई चिंता नहीं है। वो ऑफिस के काम में बिजी रहता है और नशा करता रहता है। लेकिन इन लोगों की जिंदगी में आगे और भी बुरा कुछ घटने वाला है जो इन लोगों को खून की आंसू रुलाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी बहुत ही रोमांचक और डरावनी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक रात लिसु कंप्यूटर में एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट बुक करती है और इधर जुनसूक घर लौटते वक्त रोड किनारे बैठकर अपने किस्मत के बारे में सोचकर रोने लगता है और फिर घर लौट के बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। अगले सुबह दोनों मिलके वेकेशन पर निकल जाता है। वो लोग बहुत खुश था क्योंकि वो लोग बहुत दिनों बाद छुट्टी मनाने एक आइलैंड पर जा रहा है। आइलैंड पहुंच के वो लोग किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है। रास्ते में जाते जाते उन लोगों के साथ फनी इंसिडेंट भी होता है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच के देखता है, वो रेस्टोरेंट बहुत ही अलग था। जैसा सोचा था वैसा नहीं है। लिसु पूछती है क्या ये सान मारू रेस्टोरेंट है, और तभी उस रेस्टोरेंट का मालिक वहां आ जाता है। वहां एक महिला भी थी, इसकी नाम है मिनी। हम शॉर्ट में इसे मिनी बुलाएंगे। और इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम है पाक सुन चूर, हम इसको पाक बुलाएंगे। फिर मिनी उन लोगों के लिए नाश्ता लेके आती है, लेकिन कोई भी मुंह से कुछ भी बोल नहीं रहा था। जुनसूक लिसु से पूछता है यहाँ खाने में अच्छा क्या है, तब अचानक पाक बोलता है यहाँ का चिकन सूप बहुत ही अच्छा है और आप चाहे तो अपना पसंदीदा चिकन खुद चूज कर सकते हैं। जुनसूक बोलता है ठीक है तो वही लाओ। फिर पाक चिकन बनाने लग जाता है। वो लोग देखता है पाक मिनी से बहुत सख्ती से पेश आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं चिकन सर्व करते समय पाक के पूछने पर जुनसूक पाक को बोलता है हम लोग शादी कर चुके हैं लेकिन हमारा कोई बच्चा नहीं है। फिर जुनसूक पाक से बियर मांगता है, तब पाक बियर लेके आता है और बोलता है ये एक खास बियर है। जुनसूक पाक को भी एक कप बियर लेने को बोलता है और पाक भी बियर पीने लगता है। कुछ देर बाद पाक जंगल के तरफ चला जाता है। बियर खत्म होने पर जुनसूक जब बियर डालने जाता है तब वो बियर में बहुत सारा कीड़ा देख पाता है और वो लोग डर जाता है। कुछ देर बाद पाक कुछ जंगली जानवर और कुछ सांप पकड़ कर ले आता है। पाक बोलता है इसे खाने से अच्छे से सेक्स कर पाओगे, इसलिए मैं ये सब पकड़ कर ले आया हूँ। रात को खाना खाते समय उन लोगों में कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो जाती है। जब मिनी जुनसूक का ग्लास भर रही थी तब जुनसूक उसकी ब्रेस्ट को देख रहा था। ये देख पाक बोलता है क्या तुम मेरे पत्नी के साथ सेक्स करना चाहोगे। ये सुनकर वो लोग पाक को पागल समझने लगता है, लेकिन पाक का कहना था लोगों को अपनी इच्छा पूरी करना चाहिए और इसके लिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक आम बात है। कुछ देर बाद हम देखते हैं पाक लिसु को कुछ बोलना चाहता था लेकिन लिसु बिना सुने चली जाती है। अगले सुबह लिसु जाग के देखती है जुनसूक कहीं चला गया है। वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। फिर वो मिनी से पूछती है, मिनी पहाड़ की तरफ इशारा करती है। तब लिसु को पता चलती है कि मिनी गूंगी है, वो मुंह से कुछ भी बोल नहीं पाती है। बातें करते समय लिसु मिनी के पैर में एक छोटी सी जख्म देख लेती है और फिर वो फास्ट एड करने लगती है। इधर जुनसूक और पाक एक जंगली सुअर को मार देते हैं और उस सुअर का प्राइवेट पार्ट का खून शराब के साथ मिला के जुनसूक को पीने को बोलता है। पहले तो वो मना करता है पर वो पी लेता है। लौटते वक्त पाक जुनसूक को बोलता है मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारी बीवी जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर पाक पूछता है क्या तुमने दूसरी औरतों के साथ सेक्स किया था। जुनसूक बोलता है मैंने कभी किया नहीं। दोपहर को जुनसूक के लौटने पर लिसु वहाँ से घर लौटने के लिए बोलती है। ये सुन के जुनसूक राजी हो जाता है। वो लोग जब कार स्टार्ट करने जाता है तो देखता है कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। तब पाक बोलता है गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमें मैकेनिक को बुलाने जाना है, इसलिए आज तुम लोग यहीं पर रुक जाओ। लेकिन गाड़ी को पाक ने ही खराब किया था। और फिर हम देखते हैं रात को खाना खाते समय पाक फिर से जुनसूक को मिनी के साथ सेक्स करने की बात करता है, लेकिन जुनसूक हंस के बात को टाल देता है। तब पाक बोलता है हम मेहमान नवाजी ऐसे ही करते हैं। फिर वो जुनसूक को रात में आने के लिए बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं बिस्तर में लिसु जुनसूक को जाने को बोलती है। फिर कुछ देर बाद जुनसूक सिगरेट पीने के बहाने मिनी के रूम में चला जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाता है। और तभी लिसु के रूम में पाक आ जाता है और लिसु को एक छेद से जुनसूक और मिनी की करतूत दिखाने लगता है। लिसु जब देख रही थी तब अचानक पाक लिसु के साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन लिसु भी इसके लिए तैयार थी। वो ज्यादा हलचल ना करके वो भी पाक के साथ सेक्स करने लगती है। अगले सुबह जुनसूक और पाक मैकेनिक के पास जाता है, लेकिन दुकान बंद था। तो पाक मैकेनिक को कॉल करता है और बताता है मैकेनिक अभी शहर चला गया है, उसे आने में रात हो जाएगी। तभी जुनसूक का ऑफिस से कॉल आता है। जुनसूक कॉल रखने के बाद उसे एक बेवहा मिलता है। वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो गाड़ी में आके बैठ जाता है। लौटते वक्त पाक जुनसूक को जंगल में लेके आता है और ट्रैप चेक करने को बोलता है।
जुनसूक जब ट्रैप ढूंढ रहा था तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है। वो पाक को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन पाक उसे मदद नहीं करता है। दरअसल ये उसका एक चाल था। जुनसूक ट्रैप से आजाद होते ही वो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। पाक को लगा कि वो अब मर गया है। इधर लिसु जुनसूक का इंतजार कर रही होती है और तभी एक शादीशुदा कपल वहाँ आ जाता है। वो लोग भी लिसु की तरह रेस्टोरेंट बुक किया है। कुछ देर बाद पाक वहाँ आ जाता है। लिसु जब पाक से पूछती है कि उसकी पति कहाँ है, तब वो गुस्से से बोलता है, तुम्हारी पति जल्द ही मैकेनिक के साथ आ जाएगा। फिर वो गेस्ट से बात करने लगता है। उधर जुनसूक को होश आ जाता है और रेस्टोरेंट की तरफ आना शुरू कर देता है और इधर पाक लिसु को एक रूम में बंद कर देता है। फिर रात को पाक नई गेस्ट के गर्लफ्रेंड से जबरदस्ती करने लगता है। उसके माना करने पर उस लड़की को वो मार के बेहोश कर देता है, लेकिन आवाज सुन के उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है तो पाक उसकी बॉयफ्रेंड को एक आयरन मशीन से मार देता है। फिर कुछ देर बाद जुनसूक आ जाता है और लिसु से मिलता है और वो उस नए गेस्ट की लाश को भी देख लेता है। फिर वो लोग गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं मिल रहा था तो वो चाबी ढूंढने जाता है, लेकिन तभी वो पाक को देख पाता है और इसलिए वो छिप जाता है। पाक के चले जाते ही वो गाड़ी के पास आता है और तभी फिर से पाक आ जाता है। ये देख वो लोग गाड़ी लेके भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और तभी पाक आके बंदूक से मार के जुनसूक को बेहोश कर देता है। अगले सुबह हम देखते हैं लिसु के हाथ बंधे हुए हैं और तभी जुनसूक को होश आ जाता है। तब लिसु जुनसूक को बोलती है, मुझे पता था कि ये आदमी अच्छा नहीं है। मैं ही तुम्हें दूसरी लड़की के साथ सेक्स करवाना चाहती थी। मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए था और इसलिए मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट बुक की थी, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मुझे पता नहीं था कि आदमी नहीं एक जानवर है। और तभी पाक आ जाता है और जुनसूक के मुंह में एक टेप लगा देता है और हाथ में एक चाकू लेके लिसु को बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तो तुम्हारा काम कर देता, लेकिन तुम क्यों यहाँ से भागना चाहती हो? मैं अब इसे मारने वाला हूँ। और फिर जुनसूक को मारने जाता है, लेकिन तभी कोई बाहर से आवाज देता है। पाक बाहर जाके देखता है 2 पुलिस वाला आया है। वो लोग एक कपल की तलाश में आए हैं। पाक से पूछने पर पाक बोलता है, नहीं, मैंने इन लोगों को नहीं देखा। दरअसल इन लोगों को भी पाक ने मार डाला था। जब 2 पुलिस वहाँ से जा रहा होता है कि तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देता है। ये सुनकर एक पुलिस वाला आगे जाता है तो उसे खून के दाग दिखाई देता है और इसलिए वो दरवाजा खोल कर देखता है और तभी पाक उसके गले में चाकू घुसा देता है, लेकिन ये सब वो दूसरा पुलिस वाला देख लेता है। पाक उस दूसरे पुलिस वाले को भी कुल्हाड़ी से मार देता है। मौका देख मिनी जुनसूक और लिसु के हाथ खोल देती है और फिर वो लोग भाग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पाक को ये पता चल जाता है तो वो मिनी को मारने लगता है और मिनी को थप्पड़ मार मार के बेहोश कर देता है। फिर वो उन लोगों को पकड़ने के लिए कुल्हाड़ी लेके निकल पड़ता है। जुनसूक भागते भागते गिर पड़ता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगा था, वो चल नहीं पा रहा था। तभी पाक उन दोनों को देख लेता है और उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाता है। जुनसूक घायल होते हुए भी पाक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन पाक के साथ लड़ना मुश्किल है। पाक बहुत ही शक्तिशाली है। पाक जुनसूक को छोड़ के लिसु को मारने जाता है, लेकिन पीछे से मिनी गोली चलाती है। गोली तो उसको लगता नहीं, लेकिन मौका देख लिसु एक नुकीला लोहे का टुकड़ा पाक के पेट में घुसा देता है। वो उस नुकीला चीज को निकालते ही जुनसूक पीछे से अटैक कर देता है और उसे ढाल से नीचे गिरा देता है और वो नुकीला चीज गिरते वक्त पाक के सीने में चुभ जाता है। वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है और वो मर जाता है। उसके बाद जुनसूक और लिसु वहाँ से चली जाती है, लेकिन मिनी पाक को पकड़कर रोती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं जुनसूक और लिसु खुशी खुशी घर को लौट जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।